तालियों से। आप सभी को जोहार और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। जोहार। और मैं पहली बार पंजाब आ रही हूँ, चंडीगढ़ भी पहली बार नहीं हूँ। तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था और अभी मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने बचपन के बारे और कैसे कविताओं की तरफ आना हुआ इसके बारे में बता सकती हूँ। तो मेरा जन्म झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल है, उसी के पास एक छोटा गांव है, मनोहरपुर ब्लॉक नाम है, पश्चिमी सिंहभूम जिला है। और बहुत खूबसूरत सी नदी हमारे गांव के पास से बहती है, कोयल नदी। उसके किनारे मेरे दादाजी ने और पूरे परिवार ने मिलके जो जमीन तैयार किया, जंगल करके गांव बसाया। तो हम जिस गांव में रहते हैं उसको हमारे ही लोगों ने बसाया है। तो इसलिए मेरे माता पिता पहले पूरे पीढ़ी में पहले व्यक्ति थे, मेरे खासकर मेरी माँ और मेरे पिताजी, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई उस जमाने में की। और वो पहले व्यक्ति थे जो शहर गए और शहर में कोई छोटा मोटा वो काम करते थे। मेरी माँ के लिए घरों में खाना बनाने का काम करती थी, मेरे पिताजी कोई मिशन स्कूल में दरवान का काम करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ पढ़ाई की थी और मेरे पिताजी हॉकी के खिलाड़ी थे, मेरा सन भी दौड़ते थे, 26 मिनट दौड़ते थे। इसलिए पूरे पीढ़ी में पहले व्यक्ति को नौकरी मिली पुलिस में। तो मेरी माँ ने जो थोड़ी सी पढ़ाई की थी तो उसको बहुत रुचि थी कि हम उनकी जो बेटियां हैं या बच्चे हैं वो आगे बहुत पढ़ें। और इसीलिए जमीन बंधक करना हो, सब्जियां बेचना हो, कुछ भी करना हो, बट उसकी बहुत रुचि थी कि हम आगे पढ़ाई करें। तो हमारी पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेरी माँ का बहुत हाथ रहा है। और बाहर उस समय बिहार और झारखंड एक था। पहली बार अपना इलाका छोड़ के जब हम बिहार के इलाकों में गए तो हमने देखा कि इस दुनिया में दो दुनिया है। एक दुनिया में हम देख रहे थे कि हम जब जाते थे बिहार के बाकी इलाकों में तो हम पुरुषों से बात नहीं कर सकते थे, हम घर से अकेले नहीं निकल सकते थे। और जब हम अपने आदिवासी इलाके में आते थे तो लोग मिलने आते थे, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरा आदिवासी समुदाय है। जैसे हम उरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं, पर दूसरे समुदाय आसपास जो है मुंडा समुदाय हैं, वो समुदाय हैं। तो वो समुदाय के लोग, संथाल समुदाय के लोग भी, तो ये सारे समुदाय के लोग हमें लगता था कि हमारा घर है। और हम शहर जाते थे, वो कमरे से हम एक छोटा आपका छत है और कमरा, इतना ही दुनिया होता था। हम बाहर ऐसे खुलेआम कहीं निकल नहीं सकते थे, सबके साथ खेलना कूदना नहीं होता था, तो हमें बहुत बंधन लगता था। पर जब हम अपने इलाकों में आते थे, मेरा कुछ बचपना संथाल आदिवासी गांव में बीता, तो पूरा बस्ती, पूरा गांव जो होता था हमारा खेलने का जगह होता था, हमारा घर होता था। और गांव में हर एक घर के लोग जानते थे कौन किसके बच्चे हैं। मेरी माँ ने कभी भी नहीं पूछा कि बच्चे इधर खेल रहे हैं, कोई घर के लोग बोलेंगे इधर ही हैं, तो पूरा गांव ऐसा इत्मीनान रहता था। तो हमें बहुत एक सुरक्षा का लगता था कि आपके पास बड़े होने के लिए एक पूरा समुदाय है जो आपको कलेक्टिवली बड़ा करता है। किसी के घर में भी हम खा सकते हैं, किसी के यहाँ की पर्व त्योहार है, उधर ही लोग हमको उसी घर में रख लेंगे। तो मेरी माँ ने कभी चिंता नहीं किया कि हम नदी में डूब जाएंगे, कहीं कुएं में गिर गए, कहीं भी। मैंने बाद के दिनों में रियलाइज किया कि ये जो विश्वास है, आपके बच्चे इधर खेल रहे हैं, उधर नदी थे, तालाब थे, पेड़ जंगल, हम सब तरफ घूमते थे, झूम खेलते थे। और कभी कभी इतनी रात में 8, 9, 10 बजे घूम घाम के हम लौट के आते थे। मैंने देखा वो डरती नहीं थी। और जब हम शहर में जाते थे तो हमेशा चिंता रहता था गाड़ी एक तरफ ना चले जाएं, सड़क में ना चले जाएं,
इस बाउंड्री से उधर दूसरे कम्युनिटी के लोग उधर ना चले जाएं। वहां पे एक मुझे लगता था कि बहुत वो प्रोटेक्टिव होते थे, बट जैसे ही हम अपने इलाकों या अपने आदिवासी दूसरे कम्युनिटी के इलाके में भी रहते थे तो कोई ऐसा डरता नहीं था, कभी नदी में डूब जाने का भी डर नहीं हुआ। उसकी वजह से हमने नदियों में तैरना सीखा, जंगलों में भी हमने बहुत सारी चीजों को पहचानना सीखा, और दूसरे दूसरे समुदाय के बीच हम बड़े हुए। और वहां पे हमने देखा कि जब हम बाकी शहर की जगह में रहते थे तो हम लड़कों से बहुत डरते थे कि इससे बात नहीं करना है, अकेले नहीं जाना है। जब हम अपने इलाकों में आते थे तो आदिवासी परिवारों में लोग बोलते थे कि लड़के लड़की अगर साथ में खेलते कूदते और बात करते हुए बड़े नहीं होंगे तो ये अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो हमें माँ बाप चारों सब परिवार के माँ बाप बैठ के बात करते थे कि कितना थोड़ा इनको बांधना है, कितना नहीं बांधना है, कितना इनको साथ में, वो आपस में वो बैठ करके चाय के साथ में बात करते थे। तो मेरा जो बाकी शहरों में एक डर था, लड़कों को हम डरते थे, और तो जब हम अपने इलाके में आए तो ये भी सीखा कि वो जो आजादी देते हैं कि आप और आपके ऊपर विश्वास करते हैं और एज ए इंसान के तौर पे आपके ग्रोथ को वो ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि शिक्षा नौकरी के लिए चाहिए, लेकिन इंसान बनने के लिए समुदाय में क्या क्या नियम है जिससे हम बच्चों को बड़ा करें। मुझे लगता है उसमें वो समुदाय ने मुझको ज्यादा इंसान बने रहने में बहुत मदद किया। और हम चूंकि मेरे पिताजी का तबादला होता था, घूमते थे, तो बहुत सारे समुदाय, दलित समुदाय के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ, कुछ सिख परिवारों के साथ में, पंजाबी परिवारों के साथ हमारी दोस्ती रही बचपन में भी। और बड़े होते हुए एक पंजाबी परिवार ने मुझे पढ़ने में, मेरे घर का खर्चा उठाने में, भाड़ा उठाने में बहुत कुछ साल तक मदद किया। और उन्होंने कहा कि हमें बदले में कभी भी कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ देने का सोचने से हम बातचीत बंद कर देंगे। तो हम इस तरीके से जो बड़े हुए, तो किसी भी समुदाय के बारे में अगर गलत कहा जाता है तो हम पहली बात तो हम मानते नहीं, क्योंकि हमने बचपन से एक लोगों को देखा है। तो हम ये हो सकते हैं कि उस समुदाय में कुछ हो तो गलत, तो हमारे भी आदिवासी समुदाय में भी लोग हैं, या तो इसने हमको और थोड़ा व्यापक बना के रखा, पत्थर कभी भी नहीं होने दिया। इसीलिए आज के समय में जब लोग पूछते हैं, जब मेरी किताबें आई तो लोग पूछ रहे थे कि आदिवासी तो थोड़ा संकीर्ण होते हैं, वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं या अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, ये इतना व्यापक इसकी रचनाओं में वो बात क्यों है? मुझे ये लगता है कि वो बचपन से जो हम हर समुदाय को देखते हुए बड़े हुए, और उसमें मेरे माँ बाप का बहुत भूमिका था कि उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ये तो मुस्लिम है, इधर खाना नहीं खाना है, वो तो दलित है, ये तो उधर कुछ पंजाबी परिवार है। हमेशा लोग आते थे, उनके बच्चे आते थे और हमें लेके जाते थे, और हम उनके पर्व त्योहारों, उनके घरों में हम उनके बच्चे की तरह बड़े हुए। और फिर अपने भी समुदाय में अलग अलग जो भाषा के लोग थे, संथाली थे, वो थे, मुंडा थे, खड़िया थे, इनके बीच में भी बड़े हुए। और मेरी माँ ने जो ये स्पेस दिया कि हम जा सकते हैं बिना डरे, लोगों पे जो भरोसा करती थी, शायद वही मुझे विरासत में मिला है कि मुझे इंसानों पे, लोगों पे बहुत बहुत भरोसा है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, इसलिए मुझे उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। लोगों को मैंने देखा है, समुदायों को मैंने देखा है, तो लोगों पर मुझे बहुत भरोसा है। और हमारे भीतर जो एक अच्छा पक्ष है, ह्यूमैनिटी है, उस पर मुझे बहुत भरोसा है। और उसी भरोसे के साथ बिना कट्टरता के मैं देश में, दुनिया में अपनी बात, चाहे लेखन के माध्यम से या समाज के माध्यम से जितना कर सकूं, मैं वो शायद एक छोटी बस भूमिका निभाने की वो कोशिश मैं कर रही हूँ। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि एक दिन लेखन से समाज का रास्ता बनेगा और लेखन की तरफ जाएंगे, और खासकर कविताओं की तरफ जाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था। कुछ कहानियां में और आलेख में बचपन में, स्कूल के दिनों में मैं लिखती थी, और उससे बहुत बहुत दूसरे शहर के बच्चे मुझे पत्र लिखते थे और लड़के भी लिखते थे। और मेरे पिताजी चूंकि बिहार में ज्यादा उनका समय बीता, तो
डरे रहते थे कि ये लड़कों के पत्र आ रहे हैं तो हमारे बच्चे पढ़ाई से भटक न जाएं। मेरी माँ हमेशा बहुत, उसने बस 10वीं पढ़ा था, बट इंसान वो बहुत बहुत व्यापक और सुंदर थी। वो चिट्ठियां छुपा छुपा के रखती थी और उनको, क्योंकि मेरे पिताजी चिट्ठियां जला देते थे, तो मेरी माँ चिट्ठियों को छुपा के रखती थी और वो बहुत खुश होती थी कि तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। और जब मेरी माँ 2 साल पहले कैंसर से उनका निधन हो गया, तो मैं उनसे कुछ बात कर रही थी, तो वो अपने दिल की सारी बात बता रही थी और उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पुरुष दोस्त भी हैं। हमारे जमाने में इतना हमें समय नहीं मिला, जल्दी शादी हो गई, फिर हम शादी के बाद तो कहाँ दोस्त बनते हैं, तो तुम्हारे दोस्तों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। फिर शादी को लेके उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा। हमारे घर में जिसे भी शादी करनी है, या जिस मुंडा परिवार में भी मैं बड़ी हुई, उनके भी 7-8 बच्चे थे, जिन्हें भी शादी करनी है वो अपने साथियों के बारे में घर में बताते थे, उनको लेके आते थे। वो सब घर वाले उनको परिवार का हिस्सा मान लेते थे और जब भी शादी करनी है आप टाइम बता दो, फिर हम तैयारियां करेंगे। इस तरीके का एक्सेप्टेंस था। तो मेरी माँ ने मुझसे कभी भी नहीं पूछा, तो मैंने एक दिन पूछा, सबसे तुमने तो पूछा, तो मुझे तो तुम कुछ बोलती नहीं हो, कुछ टोका भी नहीं ऐसे। तो उसने कहा कि मैं अगर दोबारा जन्म अगर मेरा होता तो मैं तुम्हारी तरह कोई जीवन में चाहती। और मुझे ये लगता है कि शायद मैं इसी तरीके का कोई जीवन जीना चाहती थी, जिसमें लोगों के लिए काम हो, अपनी आज़ादी हो, अपनी पसंद का काम हो और मैं वो इस जीवन में तो वो नहीं हो सका। मैं कहती थी कि तुमने मुझे तैयार किया है, तो ये आपकी भूमिका है। तो ये मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी माँ से इस तरीके का बात वो हो पाएगा। और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने आप को देखा, इसीलिए मैंने तुमको कभी भी नहीं टोका। तो ये मृत्यु से पहले ये हमारी बातचीत थी और ये सारी बातें मुझे लगता है अभी भी जड़ों की जैसा मेरे जीवन में वो सींचती है कि लोग ऐसा समझते हैं कि आदिवासी इतना उनकी पढ़ाई नहीं है या ये इतना डेवलप नहीं है, तो पता नहीं ये थोड़ा जंगल के भीतर कैसे इनका जीवन है। पर मुझे लगता है मैंने अलग अलग समुदाय के बीच, शहर के बीच भी जिया और जब मैं लौट के उसी जंगल में आए, उसी समुदाय में आए, अगर वो नहीं रहता तो शायद हम बचे हुए नहीं रहते। उस दुनिया ने, उस समुदाय ने, उसका जो एक व्यापकता है उसने हमको बहुत बहुत बचा के रखा है और शायद वही जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसी ताकत से आज आप पंजाब भी आ गए हैं, चंडीगढ़ भी आ गए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो कविताओं के बारे हमेशा लोग मुझे कहते थे कि राइटर बनने के लिए और कविता खासकर लिखने के लिए पहले तो सारे बड़े कवियों को आपको पढ़ना चाहिए। मैंने ये सोचा कि कविताएं अगर पहले लोगों ने लिखी है उसी को हमको रिपीट करना है, तो उस रास्ते में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कविताएं अपने आप कैसे आती हैं या बहती हैं और उसका क्या स्टाइल हो सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है। तो मैंने पहले तो 1-2 किताबें लिख ली, उसके बाद ही और डीपली बाकी लोगों को भी पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मेरा अपना एक स्वर है और वो अपने तरीके से वो फ्लो कर सकता है। और इसीलिए जब एक बार एक हिंदी बेल्ट में एक बहस चल रही थी कि आजकल के युवा हैं वो छंद बंद में कविताएं नहीं लिखते हैं और अजीब से सीधा सपाट कविताएं लिखते हैं, विचार है, हम इसको मानते नहीं हैं, तो मैंने 4 लाइनों की कविता लिखी कि मैं ऐसी ही कविताएं देना, मैं कैसी कविताएं लिखना चाहती हूँ। मैं ऐसी कविताएं लिखना चाहती हूँ जो मेरी माँ के लेदरा सिलते हाथ की सुई की तरह हो। इसी तरह से कटी फटी चीजें जोड़ी जा सकती हैं और हर गलत सिलाई उधेड़ी जा सकती है।